हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बनफूल भाग एक की जो कविता है भगवान का करूं, तो उसका भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान का करूं, भगवान का करूं के जो कवि हैं उनका नाम है द्वारिका नाथ सिन्हा। द्वारिका नाथ सिन्हा एक असमंजस की स्थिति को अपने कविता के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं बड़का अस्पताल कर भीतरे नर्स डॉक्टर सभे हैं, परेशान परेशान हैं, मेजर ऑपरेशन भेलक ऑक्सीजन ड्रिप और सुई सभे चलत है। दोस्तों ये जो कविता है ये थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। इसमें बिल्कुल सिंपल है, ये कहा जा रहा है कि बड़का अस्पताल के भीतर नर्स और डॉक्टर सभी परेशान हैं, ठीक है। क्यों परेशान हैं कि मेजर ऑपरेशन हुआ है, ऑक्सीजन ड्रिप और सुई सभी चल रहा है, ठीक है। ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन होने के क्रम में जो भी चीज होता है जैसे कि ऑक्सीजन लगता है, सुई लगता है, ठीक है, ये सभी कुछ चल रहा है, ठीक है। आगे है कि हे भगवान अब का हुई, रोगी बाँची कि नहीं बाँची। अब यहाँ पर जो है वो कवि हैं, वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, रोगी बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है। आगे है बड़का अस्पताल कर बाहरे रंथी बेचैया झवान तवान है, दिन सगर थड़ा ठड़ा गतर टटाए गेलक, हे भगवान अब का हुई, आज कोई मरी कि नहीं है मोरी। देखिए इसमें अब क्या है कि उसी बड़का अस्पताल के बाहर रंथी बेचवैया, रंथी बेचवैया कौन होता है, जो अर्थी होती है ना, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अर्थी में ढो के ले जाया जाता है। तो अर्थी जो बनाने वाले होते हैं या अर्थी को ही रंथी बोला जाता है, हम लोग रंथी बोलते हैं, ठीक है। तो रंथी बेचैया जो होते हैं वो झवान तवान है, वो भी असमंजस की स्थिति में है, अवाक है, ठीक है। क्यों, दिन सगर थड़ा ठड़ा गतर टटाई गेलक। अब दिन सगर जो है वो खड़े खड़ा जो है, थड़ा थड़ा मतलब कि खड़े खड़ा, ठीक है। गतर टटाए गेलक मतलब कि पूरा शरीर जो है ना वो टटा गया है, ठीक है, वो अकड़ गया है, ठीक है। टटा गया मतलब शरीर अकड़ गया है, ठीक है। अब उन लोग भी जो है वो सोच रहे हैं कि हे भगवान अब का होई, आज कोई मरी कि नहीं मोरी, आज कोई मरेगा या नहीं मरेगा। तो द्वारिकानाथ सिन्हा जो है अपने कविता के माध्यम से दो तरह की स्थिति को बतला रहे हैं। एक क्या है कि डॉक्टर्स हैं जो कि मरीज को बचाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर क्या होते हैं, मरीज को बचाने का काम करते हैं, तो इसी से उनकी प्रसिद्धि होती है, इसी से उनका इनकम होता है, इसी से उनका घर चलता है, ठीक है। और एक दूसरी तरफ है कि रंथी बेचवैया है जो कि रंथी बनाने का काम करता है, अर्थी बनाने का काम करता है, वो भी बड़का अस्पताल के बाहर खड़ा है, ठीक है। और वो सोच रहा है कि आज कोई मरीज मरे तब उसका रंथी बिके, ठीक है। आज किसी की मृत्यु अगर हो जाती है तो उसका जो अर्थी है वो बिकेगा। तो इसी बात को द्वारिकानाथ सिन्हा अपने कविता के माध्यम से बतला रहे हैं कि ऐसी असमंजस की स्थिति में अब भगवान क्या करें, मरीज को बचाएं या नहीं बचाएं, ठीक है। तो यही है कविता और उसका भावार्थ। आई होप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। पहला प्रश्न है हे भगवान अब का हुई, रोगी बाँची कि नहीं बाँची। ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए चांद मुस्काए, ऑप्शन बी भगवान का करूं, ऑप्शन सी बीता भर पेट, या फिर ऑप्शन डी मन भरमाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान का करूं, ठीक है। आपको इस तरह का जो लाइन है वो दे देगा और ये भी पूछ सकता है कि इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं द्वारिका नाथ सिन्हा, मतलब कि लेखक का नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। आगे है कौन अस्पताल कर डॉक्टर नर्स सभे परेशान हैं, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़का अस्पताल, ठीक है। बड़का अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वो सभी परेशान हैं। आगे है भगवान का करो कविता कर अनुसार, सुई कर संगे और का चलत है, तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए दवाई, ऑप्शन बी पानी कर बोतल, ऑप्शन सी दुहाई, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन ड्रिप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन ड्रिप। अगला प्रश्न है द्वारिकानाथ सिन्हा कर रचना जे बनफूल भाग एक में संकलित है के वो कौन सा है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं चांद मुस्काए, भगवान का करो, बीता भर पेट, या फिर मन भरमाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान का करो। अगला प्रश्न है भगवान का करो कविता कर अनुसार बड़का अस्पताल में का भेलक, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए
नवा बेटा भेलक, ऑप्शन बी बड़का ऑपरेशन भेलक, ऑप्शन सी नवा बेटी भेलक, या फिर ऑप्शन डी मरीज मोरलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़का ऑपरेशन भेलक। अगला प्रश्न है, भगवान का करो कविता कर अनुसार कौन जवान तवान है कहें। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी नर्स, ऑप्शन सी मरीज, या फिर ऑप्शन डी रंथी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंथी। जवान तवान कौन है, तो रंथी है। रंथी कौन होता है, अर्थी बनाने वाला होता है, उसी को रंथी कहा जाता है। ठीक है, जवान तवान का मतलब क्या हो जाएगा, जो असमंजस की स्थिति में अवाक खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है जवान तवान। अगला प्रश्न है, केकर गतर थड़ा थड़ा टटाई गेलक। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी नर्स, ऑप्शन सी मरीज, या फिर ऑप्शन डी रंथी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंथी। रंथी का जो गतर है, गतर मतलब कि शरीर, थड़ा थड़ा मतलब कि खड़े खड़ा, टटाई गलक, टटाई गलक का मतलब अकड़ जाता है ना, तो उसी को कहा जाता है नगपुरिया में टटाई गलक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंथी। अगला प्रश्न है, रंथी कर गतर का भय गलक। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेढ़ा हो गया, ऑप्शन बी सोच भय गलक, ऑप्शन सी टटाए गलक, या फिर ऑप्शन डी ठंडाए गलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टटाए गलक। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगवान का करो कविता के अनुसार कवि कौन दुविधा में है कहें। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगवान मिलबे की नहीं, ऑप्शन बी मरीज बाँची की नहीं, ऑप्शन सी अस्पताल जाओ कि भगत ठिन जाओ, ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरीज बाँची की नहीं। कविता में जो कवि हैं, ठीक है, वो दुविधा में है कि हे भगवान आज मरीज बचेगा या नहीं बचेगा। अगर बचेगा तो डॉक्टर की प्रसिद्धि होगी, उनकी कमाई होगी, अगर नहीं बचेगा तो फिर रंथी की कमाई होगी। तो ये एक दुविधा या असमंजस की स्थिति जो कवि हैं अपने कविता के माध्यम से हम लोगों के सामने रखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बड़का अस्पताल कर बाहरे रंथी बेचवैया जवान तवान है, दिन सगर थड़ा थड़ा गतर टटाए गेलक, ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चांद मुस्काए, ऑप्शन बी भगवान का करूं, ऑप्शन सी बीता भर पेट, या फिर ऑप्शन डी मन भरमाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान का करूं। ठीक है, तो दोस्तों ये है भगवान का करूं का भावार्थ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हम लोगों ने एमसीक्यू के फॉर्म में किया है। आई होप वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडो अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।